मिलो रेन कुरोगाने से। उम्र 42 साल। पेशा अंडरवर्ल्ड का सबसे भरोसेमंद क्लीन अप स्पेशलिस्ट। पिछले 20 सालों से रेन सिर्फ एक ही नियम पर जी रहा था। काम खत्म करो, पैसे लो, और किसी भी इंसान से इमोशनल अटैचमेंट मत बनाओ। वो ऐसा आदमी था जो बिना कोई निशान छोड़े लोगों को गायब कर देता था। ना सवाल, ना पछतावा, ना इमोशंस। लेकिन अब रीन इस जिंदगी से थक चुका था। उसका शरीर जवाब देने लगा था। घुटनों में दर्द रहता था, हाथों में अर्थराइटिस बढ़ता जा रहा था। इसलिए उसने फैसला कर लिया था, बस एक आखिरी जॉब। उसके बाद वो पहाड़ों में एक शांत कैबिन खरीदेगा और अपनी बाकी जिंदगी ब्लैक कॉफी पीते हुए शांति से बिताएगा। जो मिशन रेन का आखिरी हाई प्रोफाइल असाइनमेंट होना चाहिए था, वो उसे शहर के सबसे आलीशान हाईटेक कॉर्पोरेट पेंटहाउस तक ले आया। ऊपर आसमान छूती इमारत, चारों तरफ बुलेट प्रूफ ग्लास और अंदर इलीट कॉर्पोरेट मर्सनरीज की पूरी सिक्योरिटी टीम। लेकिन रेन के लिए ये सब सिर्फ ऑब्स्टिकल्स थे। 40 सेकंड से भी कम समय में उसने पूरे कमरे को साफ कर दिया। ना कोई ड्रामा, ना बेकार की बातें, ना एक भी एक्स्ट्रा मूवमेंट। हर गोली प्रिसाइज, हर कदम कैलकुलेटेड। वो किसी इंसान से ज्यादा एक मशीन लग रहा था। कुछ ही पलों में पूरा पेंटहाउस खामोश हो चुका था। रेन अपने टारगेट के टर्मिनल को सिक्योर करने आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। कमरे के कोने में एक कैप्सूल रखा था। उसके अंदर कोई रहस्यमयी फ्लूइड भरा हुआ था, जो रेडियो एक्टिव वायलेट रोशनी में चमक रहा था। रेन अपना हाथ टर्मिनल से हटाता, उससे पहले ही क्लिक, एक हिडन डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया। रेन कुछ समझ पाता उससे पहले एक माइक्रोस्कोपिक नीडल उसकी हथेली में घुस गई। वो तुरंत पीछे हटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस नीडल ने उसके शरीर में एक एक्सपेरिमेंटल सीरम इंजेक्ट कर दिया था। नाम प्रोजेक्ट जीरो, एक हाईली अनस्टेबल सेल्यूलर रिवर्सल सीरम। शुरुआत में रेन को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसकी पूरी दुनिया घूमने लगी। उसकी हड्डियां अजीब तरीके से क्रैक करने लगी, मांसपेशियां सिकुड़ने लगी, सांसें भारी हो गईं। रेन दर्द से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ उसकी सालों पुरानी क्रॉनिक बैक पेन गायब हो चुकी थी। उसके हाथों का आर्थराइटिस भी खत्म हो रहा था। और फिर सब अंधेरा हो गया। जब रेन की आंख खुली, वो अपने अंडरग्राउंड सेफ हाउस में था, और उसके सामने उसका टेक हैंडलर जिन पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। रेन नीचे अपने शरीर की तरफ देखता है। उसके कपड़े उसके ऊपर ढीले होकर लटक रहे थे, मानो वो किसी बच्चे ने बड़े आदमी के कपड़े पहन लिए हों। वो लड़खड़ाते हुए मिरर तक पहुंचता है, और जैसे ही उसकी नजर अपने रिफ्लेक्शन पर पड़ती है, उसकी सांस रुक जाती है। क्योंकि मिरर में कोई बैटल स्कार्ड अंडरवर्ल्ड लेजेंड खड़ा नहीं था। वहां एक 14 साल का लड़का खड़ा था। चौड़ी हैरान आंखें, स्मूथ चेहरा, न दाढ़ी न स्कार्स। प्रोजेक्ट जीरो ने सिर्फ उसे हील नहीं किया था, उसने उसका पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट कर दिया था। रेन कुरोगाने अब फिजिकली एक मिडिल स्कूलर बन चुका था, लेकिन असली नाइटमेयर अभी बाकी था। जिन कांपते हाथों से कॉर्पोरेट डेटा फाइल्स खोलता है, और जो इंफॉर्मेशन सामने आती है उसे देखकर दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। उस सेरम का इफेक्ट परमानेंट नहीं था। अगर जल्द एंटीडोट नहीं मिला तो रेन का शरीर अनस्टेबल होकर पूरी तरह कोलैप्स हो सकता था। और परमानेंट एंटीडोट बनाने का सिर्फ एक तरीका था। उन्हें चाहिए थे बायोमेट्रिक जेनेटिक कीज, ऐसी कीज जो दुनिया में सिर्फ एक इंसान के पास थे, उस सीईओ की बेटी के पास, जिसने इस वायरस को बनाया था। सीईओ की बेटी हाना किरिशिमा के करीब पहुंचने के लिए रेन को अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक इन्फिल्ट्रेशन मिशन करना पड़ा। उसे एक ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर शिन्वा प्राइवेट एकेडमी में दाखिला लेना था। और सच कहें तो यह मिशन किसी वॉर जोन से भी ज्यादा डरावना था। क्लासरूम के सामने खड़े होकर रेन का अंदर का 42 साल का दिमाग चीख रहा था।
उसने गोलियों की बारिश देखी थी, मौत को सामने से देखा था, लेकिन हार्मोनल नॉन स्टॉप गॉसिप करने वाली टीनेजर्स से भरा कमरा उसका खून जमा देने के लिए काफी था। पूरी क्लास उसे घूर रही थी। कुछ लड़कियां फुसफुसा रही थीं, कुछ लड़के हंसी रोक रहे थे। और तभी टीचर ने कहा, अपना इंट्रोडक्शन दो। रैन कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा, फिर पूरी मिलिट्री सीरियसनेस के साथ बोला, मेरा नाम रैन है। मैं साइलेंस, पंक्चुअलिटी और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को महत्व देता हूं। मुझे डिस्टर्ब मत करना। पूरा क्लासरूम कुछ सेकंड के लिए डेड साइलेंट हो गया। फिर धीरे धीरे हंसी फूटने लगी। स्टूडेंट्स ने तुरंत फैसला कर लिया, ये लड़का पूरी तरह हार्डकोर चूनी ब्यू है। ऐसा वियर्डो जो शायद रात भर डार्क एनिमे देखकर खुद को सीक्रेट असैसिन समझता है। लेकिन जैसे ही मैथ्स क्लास शुरू होती है, रेन को अपने नए जवान दिमाग का एक अजीब साइड इफेक्ट पता चलता है। उसका शरीर भले ही 14 साल का हो गया था, लेकिन उसके पास अब भी 20 साल का टैक्टिकल कॉम्बैट एक्सपीरियंस था। सालों तक उसने बुलेट ट्रेजेक्ट्रीज कैलकुलेट की थी, विंड स्पीड्स का हिसाब लगाया था और हर सिचुएशन में एस्केप रूट्स एनालाइज किए थे। उसके लिए कैलकुलेशंस कोई नई चीज नहीं थी। इसलिए जब टीचर ने बोर्ड पर एक कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा इक्वेशन लिखी, तो रेन ने बस एक नजर डाली और अगले ही पल वो उठकर बोर्ड तक चला गया। पूरी क्लास सोच रही थी कि ये चूनी ब्यू लड़का अब कोई ड्रामेटिक डायलॉग बोलेगा, लेकिन टक टक टक, सिर्फ 3 सेकंड में उसने पूरा इक्वेशन सॉल्व कर दिया। परफेक्ट आंसर। पूरी क्लास चुप हो गई। टीचर का मुंह खुला का खुला रह गया और उसके क्लासमेट्स पूरी तरह बैफल्ड थे, क्योंकि वो वियर्ड ट्रांसफर स्टूडेंट असल में टेरिफाइंगली इंटेलिजेंट निकला। हाना किरिशिमा को पूरी एकेडमी में आइस क्वीन के नाम से जाना जाता था। वो हर लड़के को रिजेक्ट कर देती थी जो उसके करीब आने की कोशिश करता। और सबसे अजीब बात, उसे अपने परिवार की बेहिसाब दौलत में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। रेन ने फैसला किया कि अगर उसे उसके करीब जाना है तो पहले उसे उसकी रूटीन समझनी होगी। इसीलिए उसने कई दिनों तक क्वाइटली उसका स्केड्यूल ट्रैक किया और तभी उसे कुछ बेहद अजीब पता चला। हर दिन स्कूल के बाद हाना अपने फैमिली की लग्जरी लिमोजीन्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देती थी और अकेले एक स्केची छिपी हुई स्ट्रीट वेंडिंग स्टॉल पर जाती थी। एक ऐसी जगह जहां शहर के सबसे खतरनाक लेवल के स्पाइसी नूडल्स मिलते थे। रेन दूर खड़ा उसे देखता रहा, फिर बिना हेजिटेशन के उसके ठीक बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया और कामली बोला, लेवल 10 स्पाइसी बोल। पूरे स्टॉल वाले ने उसे ऐसे देखा मानो वो मरने जा रहा हो। लेकिन रेन, वो तो ऐसा आदमी था जिसका पेट जंगल्स की सर्वाइवल राशंस तक झेल चुका था। जब नूडल्स आए तो उसने बिना पलक झपकाए खाना शुरू कर दिया। ना आंसू, ना खांसी, ना पैनिक। हाना धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और पहली बार उसके चेहरे पर जेन्युइन सरप्राइज दिखाई दिया, क्योंकि पहली बार उसे कोई ऐसा लड़का मिला था जो उस इन्फर्नो लेवल स्पाइस से रो नहीं रहा था। गरम भाप छोड़ते नूडल्स के कटोरों के बीच पहली बार हाना ने किसी के सामने खुलकर बात करनी शुरू की। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी, लेकिन उसके शब्दों में छुपी थकान साफ महसूस हो रही थी। उसने बताया कि उसे अपने पिता की करप्ट टेक एम्पायर से नफरत है। वो उस दुनिया से दूर भागना चाहती थी जहां लोग सिर्फ पावर, मनी और कंट्रोल के लिए जीते हैं। हाना का सपना कुछ और था। वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहती थी, कुछ ऐसा जो सच में लोगों की मदद करे। रीन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हाना सिर्फ एक टारगेट नहीं थी, वो बस एक बच्ची थी जो एक कॉर्पोरेट केज में फंसी हुई थी। उसकी आंखों में वही अकेलापन था, वही दबा हुआ दर्द जो रीन ने सालों पहले अपनी जिंदगी में महसूस किया था। और उसी पल हाना उसे उस बेटी की याद दिलाने लगी जिसे रेस करने के लिए उसके पास कभी समय ही नहीं था।